नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम स्वराज 963 टू व्हील ड्राइव का रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या खास इस ट्रैक्टर में और ये कितना अलग है हमारे स्वराज के बाकी ट्रैक्टरों से। तो सबसे पहले फ्रंट से आपको इसका व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। ये दिखने में ये काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी स्टाइलिश तरह से इसके जो नीचे की जाली है वो डिज़ाइन की गई है। उसी के साथ में इसमें स्टाइलिश हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जो कि कार की तरह डिज़ाइन किए गए हैं। इन्हीं के अंदर हमें पार्किंग लाइट भी दी जाती है। उसी के ऊपर ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया हुआ है और ये ट्रैक्टर के बोनट के बीच में से दिया हुआ है। उसी के साथ में यहाँ पर नंबर प्लेट दी हुई है और इसी के पीछे काफ़ी बेड दिया हुआ है जिससे कि ट्रैक्टर की बैलेंसिंग बनी रहे और आगे से इसकी लिफ्टिंग नहीं होगी। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर स्वराज 963 FE और उसी के आगे सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा सिंस 1974 और 5 स्टार की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब अगर इसके मडगार्ड की बात की जाए तो काफ़ी स्टाइलिश तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो पार्किंग लाइट और इंडिकेटर दिए हुए हैं ये भी काफ़ी स्टाइलिश तरह से दिए हुए हैं और ये हमारे जो स्वराज के बाकी ट्रैक्टर आते हैं उनसे दिखने में काफ़ी अलग लगते हैं। ये आपको साइड से इसका मडगार्ड दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये। अब अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 3 सिलेंडर का इसका इंजन है। बॉस कंपनी का इनलाइन पंप दिया हुआ है इसमें। अगर इसके इंजन की HP की बात की जाए तो 63 HP का इसका इंजन है। आप इसे 60 से लेकर 65 HP की कैटेगरी का इंजन भी बोल सकते हैं। इसके इंजन के सीसी की बात की जाए तो 3478 सीसी का इसका इंजन है। 2100 रेटेड इंजन RPM है इसका। उसी के साथ में नीचे यहाँ पर 2 डीजल फिल्टर दिए हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसी के आगे वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। अब अगर इसके एक्सल की बात की जाए तो इसमें हमें एडजस्टेबल एक्सल देखने को मिलता है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका पंप दिखता है। अब अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। आपको इसका प्लेटफॉर्म अर्जुन नोवो की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर PTO का गियर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर चलकर देखते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर 2 स्टेप पैरदान दिए हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर बैठकर आगे आपको इसका व्यू दिखाऊं कि ऊपर बैठकर आगे देखने में किस तरह से लगता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये। इसमें हमें सेंटर में एयर क्लीनर देखने को मिलता है। उसी के साथ में 60 लीटर का इसमें डीजल टैंक दिया हुआ है। अब अगर इसके मीटर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके मीटर डिज़ाइन किए गए हैं। 2500 RPM के साथ में इसमें डिजिटल मीटर दिए हुए हैं। उसी के साथ में इसमें काफ़ी डिजिटली इंडिकेशंस दिए हुए हैं। इसी के नीचे यहाँ पर इंडिकेटर के लिए स्विच दिया है, 4 इंडिकेटरों के लिए। और उसी के नीचे येलो कलर में स्टॉपर स्विच दिया है। यहाँ पर अपनी चाबी लगेगी और इसी के ऊपर यहाँ पर पार्किंग लाइट, हेलोजन लाइट और अपर डीपर के लिए बड़ा सा स्विच दिया है। और इसमें स्टीयरिंग में ही हॉर्न देखने को मिलता है स्वराज के बाकी ट्रैक्टरों जैसा। अब अगर इसके क्लच की बात करें तो इसमें सस्पेंडेड पेडल दिए हुए हैं और इसका क्लच काफ़ी स्मूथ है। ब्रेक की बात की जाए तो ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक दी हुई है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो सस्पेंडेड पेडल दिए हुए हैं इसकी वजह से आपको चलाने में इसमें थकान महसूस नहीं होगी। अब अगर इसके गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस साइड लो हाई और मीडियम वाला गियर दिया हुआ है। स्वराज की सिर्फ 963 में ही आपको लो हाई और मीडियम वाला गियर देखने को मिलेगा। दूसरी साइड यहाँ पर 12 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गियर बॉक्स दिया हुआ है। इसमें जो रिवर्स का गियर है ये सिर्फ मीडियम और लो में ही चलेगा, हाई में यह रिवर्स नहीं चलेगा। इसी के पीछे यहाँ पर ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर दिए हुए हैं जिनसे आप इम्प्लीमेंट की गहराई को सेट कर सकते हो। उसी के साथ में इसमें आपको बटन वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्ट इसे ऊपर और नीचे कर सकते हो। इसी के पीछे यहाँ पर DC बल्ब का लीवर दिया हुआ है। दूसरी साइड यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया हुआ है हमें जो कि कार की तरह दिखने में लगता है। उसी के नीचे यहाँ पर PTO का गियर है। अब दूसरी साइड से इसका व्यू देखें तो यहाँ पर हमें उसी तरह की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पर 2 पंप दिए हुए हैं जिसमें से एक हाइड्रोलिक के लिए है और दूसरा पावर स्टीयरिंग के लिए है। इसी के नीचे एक ऑयल फिल्टर दिया हुआ है और उसी के आगे यहाँ पर एक और ऑयल फिल्टर दिया है जो कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है। बाहरी साइड इसमें बैटरी बॉक्स दिया है, स्वराज के बाकी ट्रैक्टरों जैसा ही बैटरी बॉक्स है इसका। यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर मोटर दी हुई है जो कि 12 वोल्ट की है।
इस साइड से अब अगर इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो यहाँ से दिखने में ये काफ़ी हाइट पर लगता है और इसी में हमें यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है। अगर हमारा ट्रैक्टर कभी मड में फंस जाता है तो हम इसकी सहायता से ट्रैक्टर को मड से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और इसका जो साइलेंसर है ये हमारे स्वराज के बाकी ट्रैक्टरों से दिखने में थोड़ा सा अलग लगता है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये। अब अगर इसके बैक एंड साइड का व्यू देखें तो आप देख सकते हैं पीछे से देखने में कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और इसमें दोनों मडघाटों की सेफ्टी के लिए इसमें एक बीच में पाइप लगा हुआ है और डबल डीसी बल्ब दिए हैं इसमें भी हमें, जिससे हम कोई भी इम्प्लीमेंट चला सकते हैं। 4 पॉइंट सेंसिंग दी हुई है। इसी के साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है और यहाँ पर ये पीटीओ का गियर है, इससे हम 540 और 540 ई गियर सिलेक्शन कर सकते हैं। 54 HP का इसका पीटीओ है। इसी के साथ में यहाँ पर लिफ्ट का लीवर दिया हुआ है, जिससे हम ट्रैक्टर के नीचे उतरकर भी लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी इम्प्लीमेंट को आसानी से लगा सकते हैं ट्रैक्टर में। अब अगर इसके लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो 2200 kg की इसके अंदर लिफ्ट कैपेसिटी है। इसी के साथ में यहाँ पर टूल बॉक्स दिया है जो कि फाइबर का बना हुआ है और ये पीछे की साइड मडगार्ड में ही लगा हुआ है। ट्रैक्टर के टोटल वजन की बात की जाए तो 2650 kg का ट्रैक्टर के अंदर टोटल वजन है। ट्रैक्टर की टोटल लंबाई देखी जाए तो 3730 mm की इसकी टोटल लंबाई है। इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 2210 mm का इसका व्हील बेस है। अब अगर इसके टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में 750/16 के टायर दिए हुए हैं और पीछे की साइड 16/9/28 के बड़े टायर दिए हुए हैं। ये स्वराज का 963 टू व्हील ड्राइव के साथ में था। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।